Coffee and game time. Thank you. अवनी पास कर। पास से अवनी। अवनी पास कर। अवनी पास से। पास से। अवनी पास कर। पास से। अवनी। हो गई हैप्पी? कब से चिल्ला रही हूँ एवनी पास कर पर तुझे तो सिर्फ अपना सोलो गेम खेलना है, स्यूडो चैंपियन। रहने दे ईरा, पूरी गेम में तू बॉल के साथ चिपकी रही, मजाल है कि किसी और को पास भी कर दे। यू नो व्हाट, भाड़ में जाओ तुम दोनों, आई एम डन। मेरी बेटी हार नहीं सकती। ईगल, इतने आग बबूला मत हो। हार हमेशा जीत की पहली सीढ़ी होती है। आज सुमेर जिंदगी में जो कुछ भी है, हमारे इसी आक्रामक रुख की वजह से है। सुमेर के दिमाग में आक्रामकता, प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक का अनूठा बैलेंस है, इसलिए सक्सेसफुल है। अमीर और ताकतवर बनने के लिए इंसान की सारी एनर्जीज को एकजुट होकर काम करना चाहिए। हम सब लोगों का एक साथ एक ही जगह पर होना इसी तालमेल को दर्शाता है। इन सो कॉल्ड गुड एनर्जीज को तो बेमतलब ही क्रेडिट लेने की आदत है। करना कराना कुछ नहीं, बस खामखा ही चौधरी बने रहना इनकी फितरत है। आई लाइक इट, चौधरी जमींदार। हमें बड़े ही चटकीले नामों से बुलाते हो तुम लोग मानते नहीं, जितनी जरूरत हो उतना ही बोला करो। अपने आप को अच्छा बताने वाले लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। चुपचाप अपना काम करो और सुमेर को अपने अंटे में लो। देखा, मौका पाते ही उन्होंने कर दिया ना काम तमाम। हो गया ना ठन ठन गोपाल, अब हाथ मलते रहो। सुमेर, जीत, मेहनत और एटीट्यूड का डेडली मिक्स है। झुलसो मत, ईरा को तराशो। डैड, आप हो किधर? मैं सुबह उठती हूँ तो आप घर नहीं होते, मैं रात को सोने जाती हूँ तो आप घर आए नहीं होते। तुम जिसको सुबह कहती हो, उस वक्त लोग लंच कर रहे होते हैं, इसीलिए मुझे तुमसे मिलने शाम को गेम पे आना पड़ता है। एक तो मैं गेम हार गई, ऊपर से आपके ताने चालू हैं। डोंट बी सो मीन। वैसे आज गेम हारने की वजह क्या थी? सच कहूँ तो मैंने आज उतना अच्छा नहीं खेला। काफी बेसिक जवाब था। पूछूंगा अच्छा क्यों नहीं खेली, तो कहोगी प्रैक्टिस कम थी। नेक्स्ट टाइम अच्छा खेलने का वादा करोगी, फिर हारोगी और फिर वही जवाब। ब्रेक द साइकिल डियर। वाह, क्या मोटिवेशनल स्पीच दी है डैड ने। कम ऑन गाइस, तालियां बजा के गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। तुम हारी क्योंकि हारना तुम्हारी लाइफ में एक ऑप्शन है। व्हाट? किसी भी गेम के केवल दो ही फाइनल रिजल्ट्स होते हैं, जीत या हार। अगर तुम अपने दिमाग से लॉस का कॉन्सेप्ट ही मिटा दो तो क्या बचा? विन। लाइफ को इसी माइंडसेट के साथ अप्रोच करो, हमेशा जीतोगी। पर गेम में किसी ना किसी को तो हारना पड़ता है, राइट? बिलीव मी, वो तुम नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए हार जैसा कुछ होता ही नहीं। और दूसरों के साथ जो होगा उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। बट डैड, हारी हुई टीम की तो हारी हुई ना। We will redefine loss. हम उसे लर्निंग कहेंगे। हम हार की डेफिनेशन ही बदल देंगे। कान सीधे हाथ से पकड़ो या उल्टे से, बात तो वही है। विनिंग और लर्निंग दोनों ही पॉजिटिव माइंडसेट के गुण हैं।
अगर आउटकम हमेशा पॉजिटिव हो तो रिजल्ट चाहे जो भी हो तुम हमेशा पॉजिटिव रहोगी। So there's no option but to win. ठीक उसी तरह जैसे इस कप के अलावा आपके पास कॉफी पीने का कोई और ऑप्शन ही नहीं है। जो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। चलो फिर से शुरुआत करते हैं। तो इरा, आज का गेम कैसा रहा? Well, आज की गेम एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। गुड। पर आज के गेम की सीख क्या रही? सीख मिली कि विनर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। माइंडसेट तो बस शुरुआत है, असली खेल तो एक्शन का है। उस विक्ट्री को सिक्योर करने के लिए तुम एक्शन क्या लोगी? डैड, आप मुझे हमेशा ऑन एज क्यों रखते हो? आप मुझे हर टाइम कंफ्यूज क्यों करते हो? परेशान मत हो, चलो सवाल को बदल देते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि आज के खेल में सबसे कमजोर खिलाड़ी कौन था? अवनी? ईरा, तुम्हारी टीम उतनी ही स्ट्रांग है जितना तुम्हारा सबसे कमजोर खिलाड़ी। पूरी टीम उस एक कमजोर खिलाड़ी की वीकनेस को संभालने के लिए उसके लेवल पे आकर खेलने लगती है। इस सिचुएशन का तुम क्या करोगी? तो मैं क्या करूं? अवनी को टीम से निकाल दूं? ये तो तुम्हें डिसाइड करना होगा। This is being selfish and cunning. Dad! मैंने उस कप को 9 साल तक संभाल कर रखा था और एक पल में उसे तोड़ दिया। क्या इसका मतलब ये है कि मैं अब तुम्हारी माँ से प्यार नहीं करता? No, I know you love her. सच तो ये है कि ये कप मेरे लिए बोझ बन गया था और इसका न होना मुझे बेचैन कर देता था। इसका टूटना जरूरी था और आज मौका मिल गया। अब मैं इससे क्या समझूं? अवनी का बचपन की दोस्त होना जरूरी नहीं कि अच्छा टीममेट होना भी हो। अगर साथ न खेलने से दोस्ती टूट जाए तो शायद वो दोस्ती कभी गहरी थी ही नहीं। जीत और हार सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं रहती। जिंदगी के हर मोड़ पर उनका सामना करना पड़ता है, जहां मुश्किल फैसले लेने ही पड़ते हैं। Sometimes breaking something precious is essential for growth and clarity. अब मैं समझने लगी हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। शायद आज अवनी का दिन नहीं था, but now I will keep a close watch. मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। सीख तुम्हें अपनी गलतियों से ही लेनी होगी। Get me a new coffee mug, please. Hi. हाय, ईरा, ऑल वेल? All sorted. सब एकदम स्मूथ चल रहा है। What could possibly go wrong? कॉफी मग जिस तरीके से टूटा, सोचा पूछ लूं। ऑल गुड? Chill. मेरे डैड ऐसे ही हैं। उनका एक्सप्लेनेशन का तरीका थोड़ा वियर्ड है। Dad meets Sam, and Sam here stands my dad, none other than सुमेर तलवार। हेलो सर। हेलो। तो ये तुम्हारी खानदानी विरासत है। Sorry, what? विरासत? Weirdness, it runs in the family. तो मिस्टर सैम, तुम करते क्या हो? Dad, Sam की 5 साल की क्यूटी मंचकिन है। OMG, she is so sweet. He takes care of her. ग्रेट, ये तो हर के पेरेंट का फर्ज है। बट टेल मी, तुम काम क्या करते हो? सर, मेरी वाइफ मुझसे ज्यादा कमाती थी, इसलिए मैंने घर संभाल लिया और उसने फाइनेंसेस। That's so cool, Sam. ये हुई असली जेंडर इक्वालिटी। I am impressed. वेट, तो तुम हाउसवाइफ हो? हाउसवाइफ नहीं सर, मैं हाउस हस्बैंड हूँ एंड आई एम वेरी गुड एट माई जॉब। ओह, आई सी। तो तुम पूरी तरह से अपनी वाइफ की कमाई पर डिपेंडेंट हो। Dad, आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। आप मुझे एम्बैरस कर रहे हैं। डोंट वरी ईरा, मेरी सोच की अपनी एक अलग धुन है और मुझे उसकी पूरी क्लैरिटी है। ईरा, तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती हो? मुझे पूरी लाइफ बस बास्केटबॉल खेलना है। सर, अगर ईरा जिंदगी भर बास्केटबॉल खेलेगी और पति कमाएगा, तो क्या वो पति के पैसों पर ऐश नहीं कर रही होगी? अरे मिस्टर सैम, आप तो अलग ही ट्रैक पे निकल गए। सोसाइटी का दस्तूर है मैन अर्न्स और वाइफ घर संभालती है। डैड, क्या हो गया है आपको? ये क्या नॉनसेंस बोल रहे हैं? हीरा, मैं तो बस सोसाइटी की बात कर रहा था। हमारा ऑफिस तो जेंडर इक्वालिटी का बेंचमार्क है, वहाँ 60% स्टाफ विमेन है। तो सर, क्या ये आपको हिपोक्रेट नहीं बनाता? खुद के लिए अलग रूल और दुनिया के लिए अलग? वैसे भी सर,
पैसे के साथ मेरी इक्वेशन कभी जमा ही नहीं। ना मुझे उसकी कैलकुलेशन समझ आई, ना वो मुझे कभी फिगर आउट कर पाया। मनी इज द रियल डील। तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, इसीलिए कमा नहीं पाते। पैसा कमाने में पूरी लाइफ निकल जाती है और तुम यहाँ फिलॉसफी झाड़ रहे हो। पूरी लाइफ? देन इट्स अ बैड डील। सर आपने तो काफी पैसा कमाया है, आप ही बताइए लाइफ का मकसद क्या सिर्फ पैसा कमाना ही है? मनी वाली थीसिस तो तुम्हारी है, तुम ही बताओ फिर लाइफ का पर्पस है क्या? मुझे पता नहीं, मैं भी उसका आंसर ढूंढ रहा हूँ। चलता हूँ सर, मैं लेट हो रहा हूँ, बाय। अगर तुम्हें लाइफ के पर्पस का आंसर मिल जाए तो मुझे बताना मत भूलना मिस्टर सैम, मुझे इंतजार रहेगा। बाय। तुम्हें ये कैरेक्टर कहाँ मिला? इसी कोर्ट पर। वो लोग कुछ दिन पहले ही बिल्डिंग में मूव हुए हैं। मेरे एक वाइल्ड शॉट ने सैम के ग्लासेस तोड़ दिए थे। तो तुम्हारी शुरुआत ही क्रैक के साथ हुई, हाँ? क्या वो बास्केटबॉल खेलता है? जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है उससे लगता तो है, पर कभी साथ नहीं खेली। उसे अपनी टीम में रख लो। पर अभी अभी तो आपने उसे कैरेक्टर कहा। हर नापसंद चीज बेकार नहीं होती। अगर वो वैल्यू ऐड करता है तो फीलिंग्स को साइड में रखो। एब्सोल्युटली डैड। वैसे भी आई लाइक सैम। थोड़ा संभल के, वो ऑलरेडी काफी इमोशनल बैगेज लेके चल रहा है लाइफ में। वरी नॉट, मैंने सब फिगर आउट कर लिया है। मुझे पता है चीजों को अपने फेवर में कैसे मोड़ना है। ब्लड इज थिकर देन वाटर। Well, then on that note, let's call it a day, dear. सुमेर, तुम्हारे मन में क्या हलचल चल रही है? सुमेर, तुम एक सक्सेसफुल आदमी हो। देखो तुमने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। अगर ऐसा है तो तुम सैम के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाए? क्या सिर्फ पैसा कमाना ही जिंदगी का मकसद है? सिर्फ नाकाम और जॉबलेस लोग ही अपने फेलियर को छिपाने के लिए ऐसे बेतुके सवालों की आड़ लेते हैं। तो फिर सैम की बातों ने तुम्हें झंझोड़ क्यों दिया? शायद तुमने जिंदगी को सिर्फ पैसे और पावर के लेंस से ही देखा है और बाकी जरूरी पहलुओं को अनदेखा कर दिया है। कुछ मिस नहीं किया। एग्रेसिव हो तभी तो इतनी ऊंचाई पर हो। अगर कुछ भी बदला तो समझ लेना तुम गए काम से। मोहन, सो रहा था क्या? ड्राइविंग पे ध्यान दे, इडियट।